नमस्ते, आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीत की पाठशाला में। आज हम लोग सॉल्व करेंगे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025 का जो सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर था उसको, और ये वेस्ट कार्बी आंगलॉन्ग डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 में है, इन विच ईयर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किमान सनत गठन होइसिल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1600 AD। क्वेश्चन नंबर 2 में है, आर्मा गांवर वाणिज्य केंद्र टू तुलिनी ए केंद्र टूर नाम दिया होइसिल। द शिफ्टेड ट्रेड सेंटर ऑफ आर्मा गांव वाज नेम्ड। यानी कि जब आर्मा गांव का ट्रेड सेंटर शिफ्ट किया गया दूसरे जगह पे तो उसका नाम क्या रखा गया। तो ऑप्शन में है जॉर्ज सैंडफोर्ड, बी में है सैंडफोर्ड जॉर्ज, सी में है जॉर्ज फोर्ट सेंट और डी में है फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फोर्ट सेंट जॉर्ज। आप लोग को पता होगा कि ये जो ट्रेड सेंटर था ये बना था 1636 में और 1639 में इसको शिफ्ट किया गया था। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। भारतवर्षर प्रथम खन इंग्राजी बातरी काकतर नाम की आसिल। व्हाट इज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर पब्लिश इन इंडिया। इंडिया का सबसे पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर का नाम क्या था। ऑप्शन है दिग्दर्शन, संजीवनी, बंगाल गैजेट और अमृत बाजार। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है बंगाल गैजेट। आपको पता होगा कि बंगाल गैजेट जो है वो जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा 1780 में पब्लिश किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिटिश महोदय भारत सरकार आईन प्रणयन करिसिल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इम्प्लीमेंटेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया था। तो ऑप्शन है 1858 2 अगस्त, बी में है 1858 12 अगस्त, सी में है 1558 2 अगस्त और डी में है 1885 2 अगस्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1858 2 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। भारतत किमान सनत पुन प्रथमे रेल सेवा आरंभ होइसिल। इन विच ईयर रेलवे नेटवर्क वाज स्टार्टेड फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो रेलवे नेटवर्क पहला बार इंडिया में कब स्टार्ट हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1853। और आप सभी को पता होगा इसका जो लेंथ था, जो सबसे पहला रेलवे नेटवर्क स्टार्ट हुआ इंडिया में, तो उसका लेंथ जो था वो 21 माइल्स था और ये बॉम्बे से लेके थाना तक चलता था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सिपाही विद्रोहर प्रथम शहीद आसिल। द फर्स्ट मार्टियर ऑफ सिपाही म्यूटिनी वाज। सिपाही विद्रोह जब हुआ तो सबसे पहले शहीद होने वाले इंसान कौन थे। ऑप्शन में है मनीराम देवान, मंगल पांडे, कुशल कुंवर और डी में दिया गया है गोमदर कुंवर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मंगल पांडे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, लोकसेवा परीक्षा उत्तीर्ण हुआ प्रथम जन भारतीय कौन आसिल। द फर्स्ट इंडियन हु कुड गेट ए सिविल सर्विस पोस्ट वाज। तो इंडिया के सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने सिविल सर्विस को क्रैक किया था वो कौन थे। ऑप्शन ए में है सत्येंद्रनाथ टैगोर, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी रविंद्रनाथ टैगोर और डी रमेश चंद्र दत्ता। तो इसका सही आंसर होगा सत्येंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा सत्येंद्रनाथ टैगोर इंडिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सिविल सर्विस को क्रैक करके सिविल सर्विस पोस्ट अपने नाम किया था। अगर आपको पूछा जाए कि असम का पहला व्यक्ति कौन थे तो इसका आंसर होगा आनंदराम बरुआ। क्वेश्चन नंबर 8, आनंदमठ उपन्यासर रचयिता कौन आसिल। हु वाज द राइटर ऑफ आनंदमठ। आनंदमठ
किसने लिखा था? तो ऑप्शन ए में है बंकिम चंद्र चटर्जी, बी में है राजा राम मोहन रॉय, सी आनंदराम बरुआ और डी अमृत्या सेन। इसका सही आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। और कब लिखा था इन्होंने? 1882 में। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। पलासी युद्ध किमान सনত होइसिल? बैटल ऑफ पलासी टुक प्लेस इन द ईयर ए 1853, बी 1857, सी 1757, डी 1957। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी 1757। मोहमरिया विद्रोह कुंजन रजार दिनत शेष होइसिल? ड्यूरिंग द रिंग ऑफ विच आहम किंग डिड द मोहमरिया रेबेलियन कंक्लूड? यानी कि जब मोहमरिया रेबेलियन एंड हुआ, खत्म हुआ, तब आहम के राजा कौन थे? ऑप्शन ए लक्ष्मी सिंह, बी कमलेश्वर सिंह, सी प्रताप सिंह, डी बदन चंद्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कमलेश्वर सिंह का टाइम में खत्म हुआ और जब मोहमरिया रेबेलियन स्टार्ट हुआ तब आहम के राजा थे लक्ष्मी सिंह। अहोमलो इंग्राजर प्रथम आगमन कार दिनत होइसिल? इन हुज डेज ब्रिटिश फर्स्ट केम टू आसाम? ब्रिटिश किसके समय पे आसाम में आए थे? नरसिंह, गौरीनाथ सिंह, बदन चंद्र बरफुकन और डी रुद्र सिंह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गौरीनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 12। आहम सकলৰ प्रधान उपाख्या देवता कोन आसिल? Who was the chief deity of Ahoms? A. Goddess Durga, B. Lord Shiva, C. सोमदेव और D. सरस्वती। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सोमदेव। पर्वतीय गुफाएं हिसाबे काक जाना जाए? Who were known as पर्वतीय गुफाएं? ऑप्शन ए सक्सेसर ऑफ कृष्णाराम भट्टाचार्य, बी सक्सेसर ऑफ रुद्रा सिंह, सी सक्सेसर ऑफ नित्यानंदा, डी में है सक्सेसर ऑफ केशव देवा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सक्सेसर ऑफ, ये सक्सेसर होना चाहिए, सक्सेसर ऑफ कृष्णाराम भट्टाचार्य। क्वेश्चन 14 की ओर बढ़ते हैं। অসমৰ কোনখন ঠাইত লোন उत्पादन करा होइसिल? वेयर वाज सॉल्ट प्रोड्यूस्ड इन आसाम? आसाम में कहाँ पे नमक प्रोड्यूस किया जाता था? ऑप्शन ए सिलानीजान, बी जोरहाट, सी सदिया एंड नागा पहाड़ और डी गुवाहाटी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सदिया और नागा पहाड़। क्वेश्चन नंबर 15। मोहमरिया सकल मूलत कोन जनगोष्ठीर लोक आसिल? बेसिकली विच ग्रुप ऑफ ट्राइब मोहमरिया बिलोंग्स टू? मोहमरिया लोग कौन से ट्राइब से बिलोंग करते थे? नागा, मोरान, कछाड़ी, बोडो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोरान। क्वेश्चन नंबर 16। रुद्रसिंहाए कोन क्षत्र अधिकारर उसरत शरण लैसिल? टू विच क्षत्र अधिकार डिड रुद्रसिंह एक्सेप्ट एज हिज रिलीजियस प्रेसेप्टर? यानी कि रुद्रसिंह ने किनको अपना रिलीजियस प्रेसेप्टर के तौर पे माना? आप समझ सकते हैं कि उन्होंने किसको अपना गुरु माना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी केशव देव महंता। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। होम रूल लीग पुणे प्रतिष्ठा करिसिल? हु फाउंडेड होम रूल लीग? होम रूल लीग किसने गठन किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी एनी बेसांत, सी सर सैयद अहमद खान, डी स्वामी विवेकानंद। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी और ये गठन हुआ था 1916 में। क्वेश्चन नंबर 18। मायामारा सत्र तलत कोनटू संगतिर अंतर्गत? मायामारा सत्र वाज ए पार्ट ऑफ? मायामारा सत्र कौन सा संगति का एक पार्ट है? तो ऑप्शन ए में है ब्रह्मा संगति, पुरुष संगति, सी में दिया है काल संगति और डी में दिया है निका संगति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी काल संगति। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। भारतीय जातीय कांग्रेसर जन्म होइसिल 1885 सनत? द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1885। बी भारतीय जातीय कांग्रेसर प्रथम सभापति आसिल उमेश चंद्र बनर्जी? उमेश चंद्र बनर्जी वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ए में दिया गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ था 1885 में
और सबसे पहले जो प्रेसिडेंट थे आईएनसी के वो थे उमेश चंद्र बनर्जी। अब देखते हैं ऑप्शन। ए इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट। तो ए करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है ऐसा बोला गया है। बी में दिया है ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, ए और बी दोनों ही करेक्ट है। सी में दिया गया है बोथ ए एंड बी आर नॉट करेक्ट, यानी कि ए बी दोनों ही गलत है। और डी में दिया गया है ओनली बी इज करेक्ट। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ था 1885 में और पहले जो प्रेसिडेंट थे वो थे उमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट जो दिया गया है ए और बी में सही है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। वंदे मातरम गीतटीर रचनी कौन आसिल? हु वाज द कंपोजर ऑफ सॉन्ग वंदे मातरम? वंदे मातरम जो सॉन्ग था उसको किसने कंपोज किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी राजा राम मोहन रॉय और डी में है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो सही आंसर है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। इन विच ईयर ब्रह्म सभा फाउंडेड? ब्रह्म सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है होगा ऑप्शन नंबर बी 1828। क्वेश्चन नंबर 22। कुंजन आहोमर स्वर्गदेवर शासन कालत आहोम रजाए स्वर्गदेव उपाधि ग्रहण करे? ड्यूरिंग द रिंग ऑफ विच किंग आहोम एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ स्वर्गदेव? तो ऑप्शन ए में है शिवा सिंह, बी सुहुंगमोंग, सी राम सिंह और डी गदाधर सिंह। तो इसका भी आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुहुंगमोंग। कलिकतार हिंदू कॉलेज केতিয়া प्रतिष्ठा करा हुईছিল? व्हेन वाज द हिंदू कॉलेज फाउंडेड इन कलकत्ता? कलकत्ता में कब हिंदू कॉलेज को बनाया गया? तो इसका जो आंसर है वो होगा 1817, ऑप्शन नंबर बी। आपको याद रखना होगा कि यही हिंदू कॉलेज बाद में जाके क्या बना? प्रेसिडेंसी कॉलेज बना 1855 में। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। पृथ्वीर किमान शतांश स्थलभाग? व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय लैंड मास? पृथ्वी का जितना एरिया है उसमें से कितना परसेंट लैंड एरिया है? तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो होगा आपका 29%। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। नदीर कार्य प्रधान कोई भाग करा है? बेसिकली वर्क्स ऑफ द रिवर्स इज क्लासिफाइड इनटू। एक नदी का कुल कितना काम होता है, कितना प्रकार का काम होता है? तो बोला गया है कि ऑप्शन ए में 3 ग्रुप, यानी कि एक नदी का बेसिकली क्या होता है? 3 काम होता है। बी में दिया गया 2, सी में है 4 और डी में है 5। सही आंसर है होगा ऑप्शन नंबर ए 3। एक नदी का बेसिकली 3 काम होता है। क्या क्या? पहला होगा इरोशन, दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन और तीसरा होता है डेपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। वायुमंडल ऑक्सीजन परिमाण किमान? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कुल मात्रा कितना होता है? ऑप्शन ए है 20.94, बी में है 0.93%, सी में है 78.08%, डी में है 0.036%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 20.94। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। ओजोन गैसर स्तर टू वायुमंडल और कुंटू स्तरत अवस्थित? इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर द लेयर ऑफ ओजोन इज सिचुएटेड? यानी कि ओजोन लेयर जो है एटमॉस्फेयर का कौन सा लेयर में पाया जाता है? तो एक पहला ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फीयर, बी में थर्मोस्फीयर, सी में दिया गया है ट्रोपोस्फीयर और डी में है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में ही क्या है? ओजोन लेयर भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। पृथ्वी पृष्ठर पर वायुमंडल किमान ऊपरলৈ विस्तृत? द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड वर्टिकली अप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ, यानी कि अर्थ सरफेस से अगर हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे तो कितना किलोमीटर तक आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा? ऑप्शन ए में है 1000 किलोमीटर, बी में 10,000 किलोमीटर, सी में दिया है 1 लाख किलोमीटर और डी में है 100 किलोमीटर। इसका जो आंसर है होगा ऑप्शन नंबर बी 10,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 29। वायुमंडलर কোন স্তৰত বতৰ সকলো ধৰণৰ ক্ৰিয়া কাৰ্য যেনে মেঘ, বৰষুণ, ঘূৰ্ণীবতাহ, ধুমুহা, বৃষ্টি আদি সংঘটিত হয়? In which layer of the atmosphere almost all the weather phenomena that is clouds, rain, cyclone, storms etc. occurs?
तो क्या कौन सा ऑप्शन होगा इसका? ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रोपोस्फियर। क्वेश्चन नंबर 30, বতাহাৰ সঠিক দিশ নির্ণয় করা যন্ত্রটোর নাম হল। द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ विंड कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ, यानी कि हवा का जो डायरेक्शन है उसको जानने के लिए आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना होगा? पहला दिया गया है विंड मीटर, बी में है विंड वैन, सी में एनीमोमीटर और डी में है एनीमोग्राफ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विंड वैन। तो विंड वैन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए से आप विंड का क्या पता कर सकते हैं? डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आपको वेलोसिटी जानना है, विंड का वेलोसिटी जानना है, तो आपको क्या यूज करना होगा? एनीमोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। घूर्णी बताह बा चक्रवात कोनटो वायु प्रवाहर अंतर्गत? साइक्लोन इज बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग विंड सर्कुलेशन? पहला दिया गया है प्राइमरी विंड सर्कुलेशन, बी में है सेकेंडरी विंड सर्कुलेशन, सी में है बोथ आर करेक्ट और डी में है बोथ आर इनकरेक्ट। साइक्लोन जो है बेसिकली क्या है? सेकेंडरी विंड सर्कुलेशन है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। दिस लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस पार्टिकल्स, व्हाट इज द नेम ऑफ द लेयर्स? तो कौन सा एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रिकली चार्ज आयन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए में है एक्सोस्फीयर, बी थर्मोस्फीयर, सी में है मेसोस्फीयर और डी में है ट्रोपोस्फीयर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थर्मोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। বতাহৰ গতিবেগ ড্যাশ এককত প্রকাশ করা হয়। The velocity of wind is expressed in एनीमोग्राफ, एनीमोमीटर, नॉट और किलोमीटर। तो इसका वेलोसिटी ऑफ विंड इज एक्सप्रेस इन व्हाट? नॉट। नॉट में विंड का जो वेलोसिटी है उसको एक्सप्रेस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, ভাৰতৰ প্ৰথমটো সাধাৰণ নিৰ্বাচন কিমান চনত হৈছিল? When was the first general election held in India? इंडिया में सबसे पहले जनरल इलेक्शन कब हुआ था? तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1952। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। भारतर प्रथमটো राजनैतिक दल भारतीय जातीय कांग्रेसर जन्म হৈছিল। द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन ए में दिया है 1785, बी में है 1885, सी में 1985 और डी में है 2005। इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1885। भारतत केंद्रत प्रथमটো मोर्चा सरकार कार नेतृत्वत गठन হৈছিল। द फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट एट सेंटर वाज फॉर्म्ड विद द मिनिस्टरशिप ऑफ। तो सबसे पहले जब कोलिशन गवर्नमेंट हुआ, अलायंस गवर्नमेंट हुआ इंडिया में, तब भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 37, অসমৰ এটি আঞ্চলিক राजनीतिक दलर नाम हल। द नेम ऑफ ए रीजनल पार्टी ऑफ आसाम इज, ऐसा एक रीजनल पार्टी बोले जो कि आसाम में है। तो ऑप्शन में है डीएमके, बीजेपी, एजीपी और डी में है अकाली पार्टी यानी कि अकाली दल। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एजीपी। क्वेश्चन नंबर 38, अर्थविज्ञानर पृथ्वीखरुक बुलिका जाना जाए। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? ऑप्शन ए अल्फ्रेड मार्शल, बी एडम स्मिथ, सी लायनल रॉबिन और डी में है सैमुएलसन। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 39, वेलफेयर बेस्ड इकोनॉमिकल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक इज पुट फॉरवर्डेड बाय। कौन से इकोनॉमिस्ट ने वेलफेयर बेस्ड डेफिनेशन दिया था इकोनॉमिक्स का? तो ऑप्शन ए में है अल्फ्रेड मार्शल, बी है एडम स्मिथ, सी में सैमुएलसन और डी में है लायनल रॉबिन्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फ्रेड मार्शल। क्वेश्चन नंबर 40, জোনবিল মেলা অসমৰ কোনখন জিলাত অনুষ্ঠিত হয়? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम जूनबिल मेला हेल्ड? जूनबिल मेला आसाम का कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आयोजित किया जाता है? पहला है कामरूप, बी मोरीगांव, सी कार्बी आंगलॉन्ग और डी में है बरपेटा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, जापान और
मुद्रा की বুলি কোৱা হয়। The currency of Japan is called as ऑप्शन ए एन, बी रूबल, सी युएन और डी में है पाउंड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एन। क्वेश्चन नंबर 42 तलर कोनटू मुक्त वस्तुर उदाहरण। Which of the following is the example of free goods? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमें फ्री में मिलता है। ऑप्शन ए क्लॉथ्स, बी विंड, सी फूड और डी में है कॉयल। तो इसका जो आंसर है होगा ऑप्शन नंबर बी विंड। क्वेश्चन नंबर 43 हिमवाह प्रधान कोई कई प्रकार। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्लेशियर मेनली आर देयर। इसका जो ऑप्शन है वो है 4 टाइप्स, उसके बाद दिया 3 टाइप्स, सी में है 2 टाइप्स और डी में है 5 टाइप्स। तो इसका जो सही आंसर है होगा ऑप्शन नंबर सी 2 टाइप्स। इसका आंसर क्या होगा, 2 टाइप का जो है उसमें पहला है कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर और दूसरा है माउंटेन ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 44 पृथ्वीर उपकूल रेखार सर्वमोट दीर्घ किमान। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ अर्थ। तो पहला है 5.0 मिलियन किलोमीटर, बी में है 0.5 मिलियन किलोमीटर, सी में दिया है 0.4 मिलियन किलोमीटर और डी में है 4.0 मिलियन किलोमीटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 0.5 मिलियन किलोमीटर। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 द एग्जाम्पल ऑफ ए प्लेन ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ रिवर्स। रिवर का डेपोजिशन के चलते जो प्लेन क्रिएट होता है उसे क्या कहते हैं। पहला है इंसेलबर्ग, बी में है फ्लैट प्लेन, सी में दिया गया है यर्दंग और डी में है हॉर्स लेक। जैसे कि आप जानते हैं इंसेलबर्ग और यर्दंग जो है ये विंड के जरिए क्रिएट होता है। यहाँ पे पूछा है नदी के जरिए, तो इंसेलबर्ग और यर्दंग आपको बेसिकली कहाँ देखने को मिलेगा, डिजर्ट एरिया में, क्योंकि ये हवा के चलने के कारण ही बनते हैं। उसके बाद आया नंबर डी में हॉर्स लेक। हॉर्स लेक रिवर से तो होता है लेकिन डेपोजिशन से नहीं होता। रिवर का जो डेपोजिशन से होता है उसका जो प्लेन क्रिएट होता है उसे क्या कहते हैं पूछा गया है। हॉर्स लेक रिवर में ही बनता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को चाहिए बाय द डेपोजिशन ऑफ रिवर। तो इसका आंसर होगा फ्लैट प्लेन। तो इसी के साथ आज के वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग जीत की पाठशाला।